हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज का टॉपिक है कोक्लिया, है ना? ठीक है, आज का टॉपिक है कोक्लिया। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पूरा ये है, इसका नाम है COCHLEA, है ना, कोक्लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को, है ना, आउटर ईयर पढ़ा दिया, ठीक है ना, कैनाल भी पढ़ा दिया, है ना, ईयर ड्रम भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। और ये जो बोन्स हैं, 3 बोन्स हैं, इसको भी मैंने पढ़ा दिया। अब आज लास्ट टॉपिक क्या है? कोक्लिया। ठीक है, तो COC, है ना, ये जो ब्लू कलर का है, ये राउंड शेप का आप देख पा रहे हैं। इसको मैं जूम करूंगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो मैंने जूम कर दिया। इसका नाम क्या है? कोक्लिया। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है, जिस प्रकार से हमारे ईयर्स के अंदर जो वॉइस आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो होता है ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम है, इससे टकराती है और टकराने के बाद इसका जो वाइब्रेट है, वाइब्रेट की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो वाइब्रेट करने के बाद जब कोक्लिया इस ड्रम से टकराएगा, तो ये पीछे जो भी बोन्स हैं, 3 बोन्स है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इधर से आई वॉइस यहाँ से टकरा गया, है ना, ऐसे टकरा गया, और इधर की जो ये बोन्स ये वाइब्रेट करने लगेगी, ये भी वाइब्रेट करेंगे, ये बोन्स ये भी वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेट जो है इसके इंटर, है ना, इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से तो इंटर होगा, और ये राउंड, ठीक है ना, और यहाँ से ये यहाँ से राउंड करके ये हमें ब्रेन से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जब ये इसने वाइब्रेट की स्पीड को बढ़ा दिया, फिर इसके अंदर गया और राउंड यहाँ से घूमा। इसके बाद जो सिग्नल है ये ब्रेन से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर गया, तो ब्रेन ने इसका सपोर्ट किया, और उसके बाद पता चला कि ये पर्सन आवाज़ थी या पक्षियों की आवाज़ थी या फिर जानवरों की आवाज़ थी, क्या था? क्लियर है ना? ओके, तो ये चीज़ें, तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है सुनने को और ध्वनि को स्पीड करने को, है ना, स्पीड करने को। ये डिफरेंट होते हैं। जो ये कैनाल है, COC है, ये कैनाल है, ये अलग अलग होते हैं, है ना। सेम आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं, उसको रात में सुनने की पावर बहुत होती है, लेकिन पर्सन को कम होता है, ठीक है ना। सांप को सुनने की पावर बहुत तेज होती है, ठीक है। कोई भी शेर को आप देख लो, है ना, हिरन को देख लो, अदर जो भी जितने भी जानवर, उनके पास सुनने की क्षमता बहुत तेज है। तो वो रात में ना थोड़ी सी भी अगर आवाज हो गई सुन लेते हैं और भाग लेते हैं, लेकिन पर्सन को सुनाई देता है। ठीक है, ये जितना शार्प होगा, है ना, इसके अंदर जितनी वॉइस जो शार्प हो जाएगी, उतना ही ये हम, है ना, डीप तक सुन पाएंगे। बट मेन जो ह्यूमन नॉर्मल सुन पाते हैं, बट सांप हो गया, डॉग हो गया, है ना, जानवर हो गए, अलग अलग वो सुनते बहुत ज़्यादा है ना, और पर्सन का। ठीक है, तो ये अगर शार्प होगा तो हम भी सेम सांप के जैसे, है ना, या फिर डॉग के जैसे, या फिर कोई एनिमल के जैसे भी हम सुन सकते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद ये जो कोक्लिया है, इसके बाद जो वॉइस होती है यहाँ से निकल करके, है ना, आगे ब्रेन में कनेक्ट करती है। मैं आपको पिक्चर्स चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, इसका नाम इम्पोर्टेंट है ये। इफ जब हम पिक्चर्स को चेंज करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट चीज दिखाएंगे। ओके, यू वेट। दोस्तों, मैंने पिक्चर्स को चेंज कर दिया, ठीक है, पिक्चर्स मैंने चेंज कर दिया। इफ इसमें आप देख सकते हैं कुछ चेंज है। चेंज क्या है? आप सभी देख पा रहे हैं कि जो डेफ पर्सन है, जो सुन नहीं सकते, उनका जो ऑपरेशन होता है, कानों का ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन होता है, उसके बाद जो मशीन्स लगाई जाती है, हियरिंग एड और मशीन्स जो लगाई जाती है, उसका कनेक्शन कहाँ पे होता है? आप देखिए, ये जो है हियरिंग एड है, ठीक है ना, ये हमारा कान है, ये पूरा कान है, और ये मशीन लगी हुई है। और जो कोक्लिया जो इसका ही इम्प्लांट होता है,
कोक्लिया, ठीक है, इसका ही इम्प्लांट होता है। तो सेम जब मशीन लगती है, मशीन यहाँ लगने के बाद ये इंटरनल से ये ऐसे आकर के यहाँ फिट हो जाता है, सेम आप देख पाएंगे। ये कोक्लिया है, ये यहाँ पे है ना, आप देख पा रहे हैं, ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, ये कोक्लिया है, और इसका इंटरनल यहाँ से वायर आया हुआ है, ये ठीक है, ये आया है और इसमें फिट हो गया है, आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है जी। तो ये जो है ये मशीन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका ऑपरेशन होता है, जो भी हियरिंग एड होता है, जो मशीन्स लगती है वो हमारे कानों में मशीन्स है, और उसकी वायर जो उसकी पाइप है आकर के इसी कोक्लिया में यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। और जब भी कोई वॉइस आती है तो मशीन जो लगी हुई है, मशीन कैच करती है, कैच की और इसको ऐसे इसके अंदर राउंड करके, ठीक है ना, और यहाँ से ब्रेन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप सभी को पता था कि ऑपरेशन किसका होता है, इसका ऑपरेशन होता है, क्या इसका ऑपरेशन, बट आपने देखा नहीं था। आज मैंने आपको पिक्चर्स में, है ना, पिक्चर्स में शो कर दिया कि कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है ना। जो हमारी हियरिंग एड है, मशीन है, वो प्रोसेस कैसे करता है। तो ये मशीन हो गई, है ना, ये हियरिंग एड हो गया, और ये हमारी जो वॉइस आती है ना, हियरिंग एड कैच करता है, और इस पाइप के थ्रू यहाँ पे ऑपरेशन करके, है ना, इंटरनल कोक्लिया से ऐड किया जाता है, और पूरी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस होती है, और यहाँ से ब्रेन से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, है ना। मैंने इसको डीप से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। मैंने आउटर ईयर को पढ़ा दिया मैंने, है ना। यहाँ के जितने भी प्रोसेस है, मिडिल को इसको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। लास्ट था कोक्लिया, इसको मैंने पढ़ा दिया। क्लियर है? आज के बाद होप आप सभी कंफ्यूज होंगे कि आपका जो कान का ऑपरेशन होता है, जो भी ईयर ड्रम्स लगते हैं, ईयर मशीन्स लगती है, वो प्रोसेस कैसे करती है, हमें यहाँ से आप चेक कर पा रहे हैं। ये सारी मशीन्स हैं, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, और ये नेचुरल ये नहीं है ना। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये इस पाइप को ऐसे लगा देते हैं और यहाँ लगा के कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी वॉइस यहाँ पे यहाँ पे कोई पर्सन है बोल रहा है, यहाँ से वॉइस खींचेगा और ये पाइप के माध्यम से इसको ले लेगा, और ये सारा, है ना, ब्रेन तक कनेक्ट कर देगा। और डेफ जो पर्सन होते हैं, उनका ये जो बोन्स होती है ना, और जो पर्दा होता है, ये सब प्रोसेस नहीं करता। तो हमें डायरेक्ट, हमें ना जो मशीन के थ्रू, है ना, डायरेक्ट हमें यहाँ से यहाँ पे, है ना, इधर का इधर यूज नहीं है, डेफ का जो इधर का हिस्सा ये यूज नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देता है मशीन से, ये वायर और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और इसका वायर यहाँ पे ब्रेन में कनेक्ट होता है। क्लियर है? मैं पिक्चर्स में दिखाता हूँ कि ब्रेन और ईयर कनेक्ट कैसे होते हैं। ओके, वेट, पिक्चर्स मैंने चेंज कर दिया, आप सभी देख पा रहे हैं ये। तो हमारे जो कान की फुल प्रोसेस है, मैंने डीप में जाकर के आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप सभी क्लियर हो गए होंगे। बट आपको कुछ भी, है ना, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट, है ना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बट आप सभी प्लीज इस जो ये टॉपिक है, इसको फुली याद कर लीजिए, पूरा का पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आपको ऑलवेज प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। वो आपकी फैमिली में कोई न्यू बोर्न बेबी या फिर कोई भी है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं इस वाली प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से एक बार। ये है आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर, और ये है ड्रम, और ये है बोन्स, और ये है कोक्लिया, ठीक है ना, कोक्लिया, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा ईयर ड्रम, जब हमारा हियरिंग एड या कोक्लिया प्लांट्स होता है, ऑपरेशंस होती है ना, तो उसकी जो पाइप है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमने हियरिंग एड लगा दिया, उसकी पाइप डायरेक्ट यहाँ से आकर के ऐसे आएगी और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सर ये पूरी प्रोसेस यहाँ से फिर ये ब्रेन तक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि हमारी फुल बॉडी BODY कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है ना, ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने ब्रेन को भी हमेशा अच्छा रखिए, है ना, हेल्दी रखिए, जिससे कि ये सारी प्रोसेस ईजी हो सके। क्लियर है? तो ये टॉपिक आज
फिनिश करते हैं। ये कॉक्लिया इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नमस्कार, थैंक यू। होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं फुल एनर्जी के साथ 100% फोकस के साथ मैं और टीच करूँगा अदर आंसर। इफ आप सभी को 10, 12, 11 या फिर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, उसको ट्रांसलेट करना है, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपकी हेल्प सपोर्ट करूँगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।